हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं सीआई। तो मैंने सीआई लगभग कंप्लीट करा दिया है। आज सीआई की लास्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, और इसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे सीआई के। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार आपको क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ और न्यू क्वेश्चंस। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। सीआई सब लगभग खत्म हो गया, बस मैं आज आपके लिए और क्वेश्चंस इसलिए लाया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना पढ़ा हुआ है ना। कुछ करके क्वेश्चन देखिए। हमें दे रखा है कि 30,000 रुपये की धनराशि पर 7% वार्षिक दर से एन वर्ष के लिए जो सीआई है ना, एन वर्ष के लिए, हमें नहीं पता कितने साल के लिए सीआई है, वो 4,347 है। 4,347 रुपये का ब्याज लग रहा है आपके कितने पर? आपने कहा भाई 30,000 रुपये पर एन वर्षों के बाद। अगर एन इतनी धनराशि थी और इतना आपको ब्याज मिल गया तो आप इसे दो मेथड से कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है एन की वैल्यू बतानी है, यानी कि एन का हमें बताना है मान। अब आपको पता है कि मैंने कई बार आपको ऐसे कराया कि भैया यहाँ पर मिश्र धन काउंट कर लो। तो आप कहेंगे मिश्र धन कितना हो गया? आप कहेंगे भाई 34,347 हो गया। तो मिश्र धन जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 34,347। यानी कि जो 30,000 रुपये थे, है ना, वो कितने हो गए? आपने कहा भाई 34,347 रुपये हो गए। तो मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ तब तक काटते रहो, आप यहाँ तब तक काटते रहो जब तक ये कटते रहे, है ना। तो हम यहाँ काटते हैं, और आप जब स्क्वायर करके या क्यूब करके लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। रेट हमारे पास 7% है, आप चाहो तो सेटिस्फाई करके भी इसे देख सकते हैं। तो हम जानते हैं 3 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 3 10, और ये कितना हो रहा है आपका 4 4 8 18, और ये 3 आप कहेंगे 21। तो 21 जो होता है वो 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो आपने कहा ये कितना हो गया आपका? आपने कहा भाई 10,000 हो गया। आप इसे काटेंगे 3 एकम 3, है ना, और फिर 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 और 3 निम 27। तो आपको पता है कि अब ये नहीं कटेंगे। अभी देखो 2 से नहीं कटेगा, है ना, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है विषम संख्या, तो ये 2 से नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये कितने का स्क्वायर बन रहा है? आपने कहा भाई ये बन रहा है 100 का स्क्वायर। तो आप ये बता दो, अगर आपको ये नहीं भी पता है, वैसे तो सभी को नहीं पता होगा ज़्यादातर को, कि 11,449 है वो किसका स्क्वायर होगा। तो देखो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर 7% रेट लग रही है और मुझे यहाँ सेटिस्फाई करनी है, तो इसका मतलब ये 107 का स्क्वायर होना चाहिए। तभी तो आप कहोगे ना कि भाई 2 साल में ये इतने से इतना हो गया होगा। यानी कि हमारे पास पहले साल जो हुआ होगा वो 100 से कितना हुआ होगा? 107। फिर अगले साल 100 से 107, तभी तो स्क्वायर बना। तो आपने कहा भाई 7 रुपये की आपको क्या मिल गया? आपने कहा भाई 7 रुपये का ब्याज मिल गया। कितने रुपये पर? 100 रुपये पर गुणा आपका 100 इक्वल होता है R इंटू टी। हमने टी लिया हुआ है 1। तो आपने से इसको काट लिया। R की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा भाई 7% आ गई। इसका मतलब हमारा जो धन होगा, है ना, वो 100 से कितना हुआ होगा? 107 हुआ होगा। तो ब्याज की दर हमें मिल गई है। हमसे पूछा n का मान, तो आप जानते हैं कि यही समय को दिखाता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए। तो देखो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, सेटिस्फाई, है ना। ये बात तो हमें ऐसी पता चल रही है कि 2 सालों में जो धन होगा वो 30,000 से कितना हो जाएगा? 34,347 रुपये हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है, और एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया हुआ है। बिना मिश्र धन निकाले भी हम इस सवाल को कर सकते हैं सेटिस्फाई करके। देखो हमें कितना ब्याज चाहिए? आपने कहा 4,347 रुपये का हमें ब्याज चाहिए। तो आप जानते हैं 7% का मतलब, देखो आपने कहा 30,000। आप जानते हैं कि पहले साल 7/100, तो आपने 2 0 से 0 काट ले, 2100 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। अगले साल भी तो आपका यहाँ 7/100 तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ तो आप जानते हैं 2100 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका 7/100 करेंगे तो 100 से तो 100 कट जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 147 रुपये। अगर आप जोड़े तो 4200 तो वो हो गए आपके, है ना, 4200 और 147 रुपये ये हो गए। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में कितना आ रहा है आपका? 7, यानी कि इसको जोड़कर हमें ब्याज मिल जा रहा है ना 43,407। तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। और कितने साल पर सेटिस्फाई हो रही है? आपने कहा 2 साल पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 साल। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला दिया हुआ है कि 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का आपको सीआई बताना है। अब देखो 4 वर्ष का अगर आपको सीआई बताना है तो हमें पता है कि रेट कितनी है। आपने कहा भाई रेट जो हमारे पास है वो है 4,000, सॉरी धन जो हमारे पास है कितना है? 4,000, और 10% वार्षिक हमारे पास है। तो आपने कहा भाई ये तो 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। आगे हमसे बोला है 4 वर्ष का हमें सीआई बताना है। कितने साल का? 4 वर्ष का सीआई बताना है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 10 से 11। तो देखो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। 10 से 11, 10 से 11, फिर 10 से 11,
फिर 10 से 11 है ना, ऐसे करेंगे तो आप जानते हैं 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पर हम करेंगे तो हमें 1331 में फिर से 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम इसे कर देंगे ड्रॉप। हम ये वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, आप लगा सकते हैं। हम कैसे करने वाले हैं, हम इसमें निकाल लेंगे भाई 3 साल का ब्याज, है ना, और फिर उस पर निकाल लेंगे 1/10, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो हम 3 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसके कोड भी बताते हैं, तो लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोड होते हैं, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप जानते हैं कि इसका 1/10 करेंगे आप, हमसे वार्षिक ही बोला हाँ, तो 400 मिल जाएगा आपको, है ना। फिर आप इसका 1/10 करेंगे, है ना, तो वो कितना मिल जाएगा 40। फिर आप 1/10 करेंगे तो आपका मिल जाएगा 4। आप जानते हो जो 3 साल का ब्याज मैंने आपको बताया वो 3B + 3C + D बताया हुआ है ना, पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो बस 4 × 1200 ये मिल गया, 120 आपको ये मिल गया, और ये D आपका ऐसे आ जाएगा। तो आपने कहा कितना ब्याज मिल गया, आपने कहा भाई 1324 रुपये हमें ब्याज मिला या नहीं मिला, कितने साल में, 3 साल में 1324 मिल गया। अगले साल चौथे साल आप जानते हैं कि इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो हम क्यों ना कर लें मिश्र धन पर ही ब्याज निकाल लें, है ना, या आप अलग अलग निकाल सकते हो। तो आप जानते हैं कि देखो 1324 तो हमें ये मिल गया है, चौथे साल इस पर भी ब्याज लगेगा, तो आपने कहा ये 400 रुपये ब्याज मिलेगा, तो मैंने ये जोड़ लिया, ये देखो ये 400 रुपये ब्याज हो गया। बाकी इस पर ये जो 3 साल का ब्याज मिला ये 1324, इस पर आपको ब्याज और मिलेगा। तो आप जानते हैं अगर मैं 1324 का, है ना, 10% निकालूँ तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई आ जाएगा 132.4। इतना ब्याज आपको और मिल जाएगा, तो इसमें जोड़ लो। आपने कह दिया 132 पॉइंट, अगर आपने 4 जोड़ लिया आप जानते हैं 0.4 ये 6 हो जाएगा, 3 और 2 5, 4 3 7 8, तो आपका कितना आ जाएगा 1856.4 रुपये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है ना, 4 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है, कितने भी साल का, बस आपको ये पता होना चाहिए मैंने ये क्या बनाया है। तो मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की सारी वीडियोज़ में ये बात बताई हुई है कि 3 साल का ब्याज निकालने के लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस डायरेक्ट आप ये वाली लाइन बनाकर कर सकते हो, क्योंकि ये B की वैल्यू होती है, ये A है, ये क्या है B, ये C और ये D, और मैंने 3 साल का ब्याज बताया था आपको कितना होता है 3B + 3C + D। अब आप देखो अगर आपको दिक्कत हुई हो तो मैं बता देता हूँ 4 साल का ब्याज हमने कैसे फाइंड किया है। देखो अगले साल क्या होता है, जो 3 साल का ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 324 पर भी ब्याज लगेगा और 400 पर भी ब्याज लगेगा। तो 400 पर आप जानते ही हैं 4000 पे 400 मिलेगा, और बाकी ये जो सारा ब्याज आया है 3 साल का 324 इस पर भी ब्याज लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये जो 3 साल के ब्याज पर ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, आपने कहा 132.4, मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है, इससे ये पॉइंट लगाया है। तो बस 3 साल का पहले ये मिला था, चौथे साल में 400 रुपये धन पे मिला था और 3 साल पर ये ब्याज मिल गया था, तो टोटल ब्याज हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो 4 साल का मैंने एक भी क्वेश्चन अपनी वीडियोज़ में नहीं कराया, इसलिए मैंने ये 4 साल का क्वेश्चन रखा है कि आप कर पाएँ, तो आप करके देख लेना। ऐसे ही है जैसे 2 साल से आप 3 साल का भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 1600 रुपये है। अगर आपको पता है कि 5% वार्षिक दर से रेट दे रखी है 5%, 2 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, ये साधारण ब्याज है, ऐसा ही हमें पता है 1600 रुपये है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 1 साल का निकालूं तो आपने कहा बहुत प्यार से 800 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमसे बोला उसी ब्याज दर पर 3 साल का CI आपको ज्ञात करना है। अब आप बताओ 3 साल का आपको ज्ञात करना है। अब आप बताओ अगर हम पहले साल की ही बात करें तो देखो जैसे मैंने 3 साल के CI के लिए बोला हुआ है कि आपको बनाना है 3B + 3C + D, यही बनाना है। तो बस आपको एक बात पता चल गई कि कोई भी धन रहा हो, मान लो A, हमें नहीं पता धन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको पता है कि मैंने किसी का 1/5 का मतलब होता है 1/20 किया होगा, है ना, 1/20 किया तभी तो मेरे को कितना मिला 800 साधारण ब्याज होता है, पहले साल में मिला हुआ ब्याज ही 800 होता है। आप धन भी निकाल सकते हैं, 16000 आपका क्या आ जाएगा धन आ जाएगा। अब 16000 हमें जरूरत ही नहीं है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फिर मेरे को 1/20 करना है इसका, तो मैंने कहा इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर मेरे को कितना मिल जाएगा, आपने कहा भाई 40 मिल जाएगा, फिर हमें 1/20 करना है तो 2 मिल गया। तो आपको पता है कि हमें ब्याज निकालने के लिए क्या चाहिए था, ये लाइनें तो चाहिए थी 3 साल का ब्याज निकालने के लिए, आराम से निकाल पाएंगे, 8 × 24 तो है ना, और ये कितना जाएगा 4 × 12 120, और आपको क्या जोड़ना है लास्ट में 2, तो आप देख रहे हैं यार 25 22, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड भी अच्छा लगा होगा। बस आपको क्या याद रखना है, बस ये 3B + 3C + D, इसी से आप 3 साल का 4 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 साल का तो आप सभी को आसानी से निकल जाता है कि A है तो ये B और ये B और एक यहाँ पर C लग जाता है, तो जैसे मर्जी आप कर लो, ये आपके लिए बेस्ट है। बस आपको एक बात याद रखनी होती है, बस 3B + 3C + D, क्योंकि हमें यहाँ पर बचाने से लिखने से बच जाते हैं कि यहाँ पर ये इतनी बार लिखना है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें दिया हुआ है
कि 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के पश्चात 6000 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष का जो ब्याज है आपको वो बताना है वो कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है 4 वर्ष का ब्याज। तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि 3000 रुपये हैं, 2 साल के बाद कितने हो जा रहे हैं, आपने कहा भाई 6000 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं, 6 साल, आफ्टर 2 ईयर। तो अगले 2 साल के बाद जो रेशियो होगा, जो इनका रेशियो है वही अगले 2 साल के लिए बाद उनका रेशियो होगा। आप देख रहे हैं ये रेशियो कितना है, 1:2 है ना। तो 2 साल के बाद जो धन होता है उसका रेशियो भी कितना होता है, 1:2 है ना। एक की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भाई 600। अब ये मत कहना 2 की वैल्यू है, बेशक यहाँ पर धन आपको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो हम क्या मान लेते हैं नीचे वाले की वैल्यू ही 6 मान लो। तो बस अगर ये कितना गुना है, आपने कहा भाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 12000। तो यहाँ आपका हो गया 12000, यानी कि 2 की वैल्यू 12000 हो गई। तो आप देख सकते हो कितना ब्याज लग गया होगा। तो आपने कहा भी ब्याज लग गया आपका कितना, 9000। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 9000 रुपये कैसे मैंने आंसर निकाल दिया। तो आपका 9000 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ये बात मैंने बताई है, साधारण ब्याज के लिए ये बात अप्लाई नहीं होती कि जो पहले साल का रेशियो है, यानी कि पहले 2 साल का जो रेशियो है वही अगले 2 साल का भी रेशियो होगा। अगले 2 साल का भी अगर आप निकालना चाहते हैं, इस बंदे ने हमसे पूछा है सिर्फ 4 साल का, हम 6 साल का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो 1/2 का, यही 1/2 का इसका, तो 1/2 का फिर इसका हो जाता। ये कितना है 12, तो वो 24 हो जाता। बस आपको क्या करना है, बताते रहना, वैसे ही बता सकते थे है ना निकाल कर। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमसे बोला हुआ है कि 250 की राशि है ना, 250 रुपये की राशि 2 वर्ष में, जिनमें पहले वर्ष के लिए 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए 8% राशि है, तो बताना आपको तो वह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब 250 रुपये की राशि है और 2 वर्ष के लिए हमें ब्याज लगाना है 250 रुपये की राशि में। तो आपको पहले साल कितना लगाना है, 4%, अगले साल हमें लगाना है 8% ब्याज। आई होप यही दिया हुआ है ना। तो हमसे पूछा राशि कितनी हो जाएगी, आपको बताना है राशि कितनी हो जाएगी। तो आप इसे आराम से, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1/25। तो आप जानते हैं पहले साल 1/25 ब्याज मिलेगा मुझे, है ना। तो आप जानते हैं 10 रुपये का हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट साल वो कितना मिलेगा, 8/100। आप काट सकते हैं, चाहो तो मत काटो, है ना, काट ले रहे आराम से। 4 से कितने बार कट जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, है ना। तो बस हमें क्या करना है, 2/25 इसका करना है। तो आप जानते हैं इससे ये कट जाएगा 25, तो 20 रुपये मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर और मिल जाएगा कितना, 2/25। तो आपने कहा भाई 2/25 इसका और करना है, 2/25 और करना है। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 20/25। तो आप जानते हैं 20/25 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा 25 चौके 100, 25 पंजे 25 अट्ठे 240, 0.8। हम कितना लिख सकते हैं, 0.8, और इसे लिख सकते हैं। तो आप बताओ धन कितना था, आपने कहा भाई 250 में से रफ कर रहा हूं, आपने कहा 250 धन था, उसने पूछा कितना हो जाएगा, ब्याज नहीं पूछा। तो आप जानते हैं ये 30.8, ये 20 और ये 10 और ये 0.8, यही आपको क्या मिला हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है। तो आपने कहा भाई 30.8 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 250 और 30 280, 0.8 क्या हो जाएगा, आपका धन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को खुद से कर पा रहे होंगे, है ना। अब क्या करना, प्रैक्टिस करके देखो जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो, यानी कि कल आपको वीडियो मिल जाएगी इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। इस बार एक ही वीडियो लाएंगे जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सारे करेंगे, जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। आप खुद किताब बहुत सारी है मार्केट में, आप कोई भी किताब लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस करने में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है। 2 वर्ष का जो CI है वो कितना दे रखा है, 615 रुपये। अगर 2 वर्ष का CI 615 रुपये है और उसी राशि पर उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 2 साल का ही साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा, आपने कहा भाई 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 600 रुपये है ना, 600 रुपये। तो हमसे पूछा मूल राशि क्या बताओ, आपको बतानी है मूल राशि। तो आप जानते हैं कि जो 15 रुपये ब्याज आ रहा है ना, वो कैसे, देखो मैं स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ, आप आराम से इसे कर सकते हैं। हमें रेट वेट तो इसमें दे नहीं रखी है, हमसे पूछा बस मूल राशि कितनी होगी। तो बस हमने क्या करना है, देखो आप जानते हैं कि अगर 2 साल का है, तो जब मैं स्ट्रक्चर बनाया था भाई धनराशि A होती है, तो ये B पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का, और इस पर लगता है ये C, है ना। तो आपको मैंने बताया था अगर हम यहाँ पर अंतर देखें तो 15 अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 अंतर आ रहा है। किसका, यह है C की वैल्यू, यही तो अंतर होता है। देखो मैंने बताया था ये जो B सीधे लाइन में होता है, ये होता है आपका SI 2 साल का। अगर हम उसमें C जोड़ देते हैं तो वो जाता है CI। तो हमारे पास अगर C की वैल्यू 15 है, तो आप जानते हैं कि ये दोनों मिलाकर 600 दे रखा है, यानी कि 300 ये रहा होगा धन और 300 ही धन ये रहा होगा। अगर 300 ये है, 300 ये अगर नहीं दिख रहा है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, 300 ये है
और 300 ही आपका ये हो जाएगा। तो बस आपको पता है कि ये वाला जो है वो 1 साल में लगता है ना, दूसरे साल, सिर्फ दूसरे साल, पहले साल नहीं, पहले साल ए पर ये लगा होगा, इस पर ये लगा हुआ है, तो 15 रुपये का ब्याज मिला हमें कितने पर, आपने कहा भाई 300 पर। तो रेट आपकी यही हो जाएगी, आपको उसमें भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है परसेंटेज में। तो आपने कहा मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ, आपने कहा 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/20। तो आप जानते हैं जो ए आया होगा वो भी क्या हुआ होगा, 1/20। तो आप जानते हैं अगर ए का 1/20 कितना है, 300 है ना। तो अगर हमें ए फाइंड करना तो आप जानते हैं इससे ही डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी कि भाई मैंने 1/20 की यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों की है। आप जानते हैं कि ये जो आता है वो आता है 1 का 1/20 करने के बाद ही तो कितना आया था, 300। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से भी आप क्या कर लेंगे, 6000 फाइंड कर पाएंगे। तो ये बात आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बातें आपको खुद समझनी चाहिए कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई क्यों हो रही है ना। इसका ही तो 1/20 करने के बाद आया और इसका 1/20 करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, 15। तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते थे, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। अब लोग कुछ कहेंगे कि 5% क्यों नहीं किया, तो भाई 5% करोगे तब भी तो तुम यही करोगे, 5% की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भाई 30 है, 100% की वैल्यू आपको बनानी है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आप सीआई के सारे क्वेश्चन लगभग कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं, आप खुद से करके देखना। बोला हुआ है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का जो सीआई जोड़कर, है ना, मतलब ये बोला हुआ है मिश्रधन जो है वो 3 से ही 3/8 है, गुनी हो जाती है ना। मतलब कि क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में खुद की 3 से ही 3/8 गुनी हो जाए, है ना, तो आपको बताना है वार्षिक दर। तो आपको पता है कि भाई कितना गुना हो रही है, वो 3 से ही 3/8 गुनी हो रही है खुद की। तो 8 3 24 और 3 27/8। तो हमें बतानी है रेट, क्या बतानी है हमें, रेट। और 3 सालों में, अगर 3 साल में है तो आप जानते हैं कि 8 से कितना हो गया, 27, यानी कि 8 हमारा मूलधन था, मिश्रधन कितना हो गया, आपने कहा भाई 27 हो गया। अगर 8 मूलधन है और ये 27 मिश्रधन है और यहाँ पर बोला हुआ भी 3 साल है, तो आप जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसे लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब। कितना लिख सकते हैं, आपने कहा भाई 3 का क्यूब। आप देख रहे हैं साल हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसने भी 3 साल दिया था, हमारे हिसाब से भी कितना आ रहा है, 3 साल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है, साल। यानी कि धनराशि की गई होगी 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 3। तो आप जानते हैं कि 1 साल में वो 2 से कितनी हो गई, आपने कहा भाई 3 हो गई। 1 रुपये का ब्याज मिल गया कितने पर, 2 रुपये पर। इसी का मान कितना होता है, 50%। यानी कि जो आपकी रेट होगी वो कितनी होगी, 50%। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी कि 1/2 का मान 50% ऐसे कैसे लिख दिया। तो वही है भाई 100 = R × T। आप जानते हैं R की वैल्यू 1 है, सॉरी T की वैल्यू 1 है, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 की वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज से हमें पता होती है, 50% होती है। अब यहाँ पर आपको काटना है तो क्यों करना है, एग्जाम में आपको कौन सा रफ शीट अपनी एग्जामिनर को देनी है कि भाई लो इसे चेक कर लेना। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। अब आप खुद से करके देखना, राकेश यादव या फिर करंट पब्लिकेशन की कोई बुक लेना, अच्छी बुक लेना सीजन लेवल की, और उससे करके देखना, आप देखना कौन से क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं। फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर सेंड करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।